हाय दवेल गुरु में आपका फिर से स्वागत है। आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और आप अपनी मैट्रिक तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। ठीक है, तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था त्रिकोणमितीय अनुपात में से एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को कैसे ज्ञात करेंगे। आज एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान यदि दशमलव में दिया हो तो उसके अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान कैसे ज्ञात करेंगे, ये सिखलाने वाला हूं। और इस टाइप का क्वेश्चन मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछते रहता है। ठीक है, इसलिए इसको आप बनाना एकदम सीख जाइए ताकि आपका जो पेपर होने वाला है वह जबरदस्त हो। ठीक है ना, और आप टॉप से टॉप रिजल्ट लाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगर त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दशमलव में दिया है तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है ना, एकदम बने रहिए मेरे वीडियो पर, स्किप नहीं कीजिए, कंसंट्रेशन बना के रखिए, आपके लाइफ को सुधार देगा यह वीडियो। ठीक है ना, आइए तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन साइन ए बराबर 0.6 हो तो tan ए एवं सेक ए का मान ज्ञात करे। ठीक है ना, ज्ञात करे या मान निकाले। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है इसमें tan ए और sec ए ना लिख के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात लिखे तो अन्य मतलब क्या, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है और 6 में से 1 का मान यहाँ पे आपको दिया हुआ है तो शेष कितना बचा, 5, तो 5 का मान आप ज्ञात कर लेना। ठीक है ना, यही चीज तो है। तो दशमलव में दिया है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप क्या करना, समकोण त्रिभुज बना लेना। ठीक है बाबू, समकोण त्रिभुज बना लेना है। ठीक है, समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो उसके साथ देखिए यहाँ पे थीटा नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए। क्या लिखा हुआ है, ए, यानी न्यून कोण एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, इसमें से कोई एक कोण को ए से हम लोग दर्शाएंगे, बाकी बी सी कहीं भी जाए उससे मतलब नहीं है। तो मान लीजिए सबसे बढ़िया आपको ये वाला जगह है, ए इसको मानेंगे तो बी इसको मान लीजिए और सी ऊपर वाले को मान लीजिए। ठीक है ना, और पुराने कोण बार बार समझा रहे हैं, 90 डिग्री को पुराना कोण कहेंगे। उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, जिसे एच से सूचित करते हैं। और जो कोण आप लेंगे जो थीटा के जगह पे आता है, कोण के माप के जगह पे आता है, उसके सामने वाली भुजा क्या होगी, उसके सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब, जिसे हम पी से सूचित करते हैं। और शेष भुजा जो बचता है बाबू उसको हम लोग क्या कहते हैं, आधार, जिसे हम लोग बी से सूचित करते हैं। ठीक है ना, जैसे ही क्वेश्चन आए उसको जल्दी में मैंने फट से आप क्या कीजिए, एक समकोण त्रिभुज अपने कॉपी पे दाहिने साइड बना लीजिए और उसका नाम, उसके भुजाओं का नामकरण कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, हमने कहा था जब भी सॉल्व करेंगे जो भी देता है उसको क्या करेंगे, चूंकि साइन ए बराबर लिख देंगे 0.6। देखिए ये अनुपात के रूप में नहीं है, ये अनुपात के रूप में नहीं है, लेकिन इसमें दशमलव है। जब दशमलव हम हटाएंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, यह अनुपात के रूप में हो जाएगा। ठीक है ना, घबराना नहीं है, बस देखते चलिए कि ऐसे क्वेश्चन को किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे या साइन ए बराबर 0.6 है, जब यहां से दशमलव हटेगा तो 1 हो जाएगा और एक अंक इधर है तो 0 हो जाएगा। और जब दशमलव हट गया तो 0.6 बचा, कितना बचा, 0.6। तो 0.6 बचा तो 0 पहले होता है, उसका कोई वैल्यू नहीं होता, इसलिए वह वहां से हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो बना क्या, 6/10। अच्छा बताइए साइन ए का
पी बी एच में क्या फॉर्मूला होगा, यानी कौन लंब आधार में क्या फॉर्मूला होगा। तो साइन ए बराबर, साइन ए पहला उंगली है, साइन प्यारे नहीं, प्यारे और हेलो यही है, तो प्यारे माने पी हो जाएगा। देखिए यहां पे आप क्या करेंगे, साइन ए की जगह यहां पे पी और क्या होगा हेलो एच, ठीक है ना। आप डायरेक्टली साइन ए बराबर पी बाई एच भी लिख के आप तभी दोनों को बराबर कर सकते हैं, या साइन ए की जगह उसका फॉर्मूला लिखेंगे और साइन ए किसके बराबर है, 6/10 के बराबर है। बाबू ये अनुपात में है, डायरेक्ट पी बराबर 6 और एच बराबर 10 मत लिखिएगा, ठीक है। बराबर के मान लीजिएगा, के माना और तब जाके, इसलिए P बराबर आपका ऊपर P है तो ऊपर 6 है तो 6 होगा, लेकिन इसके के साथ मल्टीप्लाई यानी गुना के रूप में होगा। साथ साथ यहाँ H नीचे है तो H 10 है, 10 होगा, लेकिन यह भी किसके साथ गुना कर लेगा, के साथ गुना कर लेगा, ठीक है ना। इसका भी प्रोसेस है, ठीक है, लेकिन इतना जानिए इसके सामने के है तो ये दोनों गुना करेगा। अनुपात है, ये भाग है, भाग है, ये भाग दिया हुआ है, ठीक है ना। भाग समझते हैं ना, 2-3 भाई है तो हिस्सा नहीं निकलाता है। मान लीजिए 10,000 रुपया में 2-3 आदमी को बांटना था हिस्सा, उसी तरह हिस्सा है, ठीक है। अब आइए यहाँ पे हमको किसका किसका मान आ गया, तो P का 6 के, P का 6 के और H का 10 के, बचा कौन, B, यानी हमें B का मान निकालना है। तो जब समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं दी हो तो तीसरी भुजा किस नियम से निकालते हैं, किस सूत्र से, तो पाइथागोरस सूत्र लगाकर, पाइथागोरस सूत्र से हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। इसलिए हम लोग लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। क्या लिख देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अब यहां पे आपको क्या निकालना, बी। तो देखिए बी हमने बताया था आपको, पी और बी ये छोटी भुजाएं होती है एच से, इसमें किसी को अगर हम किसी पी या बी का मान निकालेंगे तो वह एच के वर्ग में से क्या होगा, घटता है, यानी पी बी का मान निकालेंगे तो एच के वर्ग में से बचा कौन, पी, तो पी का वर्ग घटेगा, ठीक है ना। P और B जब भी निकालिएगा वो h² फर्स्ट होगा और उसके बाद बाकी उसमें माइनस में होगा, और ये वाला अगर h निकालते हैं तो दोनों अटैच होता है, ठीक है ना। आपको पढ़ा दिए हैं पहले भी, नहीं देखे हो तो पिछले वीडियो में जाके आप देख सकते हैं कि किस तरह पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, और किस तरह उसका सूत्र होता है। तो बाबू यहाँ B निकालना है तो h² और माइनस क्या हो जाएगा, P², ठीक है ना। h² यानी h का मान कितना है, यहाँ पे देखिए h का मान दिख रहा है 10 के, लेकिन h का घात 2 है, इसलिए h के जगह पे 10 के, h का घात 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है ना। माइनस P का मान देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 6 के, तो P का मान 6 के है, लेकिन P² में है, इसलिए इसको भी स्क्वायर में लिखेंगे। चलिए अब ये अंदर जाएगा तो दोनों का घात 2 हो जाएगा, क्योंकि बाहर वाला घात 2 है, तो 10 का घात 2 होगा, तो 10 दहा के 100 होता है, 10 का घात 2 मतलब 10 गुना 10, यानी 10 दहिया 100 हो गया। के पास भी जाएगा तो के का घात 2 होगा तो के² हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस। उसी तरह घात 2 6 पर भी जाएगा तो 6 का घात 2 माने 6 गुना 6, 6 छके 36, 6 छके 36, और फिर के पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, के² हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत। अब देखिए 100 के² में से घटाना कितना है, 36 के², 100 के² में से घटाना है हमें 36 के², तो बचेगा कितना बाबू, बच जाएगा तुम्हारा √64 के²। 64 का वर्गमूल 8 होता है, ठीक है, 8 गुना 8, 8 अठाई
64। तो 8 गुना 8 अंदर 2 है, 8 2 गो 8 है, तो 1 8 बाहर आ जाएगा। उसी तरह के का घात 2 है, यानी के गुना के, तो वर्गमूल में जो 2 बार गुना करता है वो बाहर अकेले निकलता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा के, इसलिए हमारा आ गया बी बराबर 8 के। बस अब समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान हमें क्या हुआ, प्राप्त हो गया। माप कहिए, माप क्या हो गया, प्राप्त हो गया। तो अन त्रिकोणमितीय अनुपात तो नहीं दिया है, यहाँ tan A है और sec A, तो यहाँ पे प्रश्न से लिख देंगे tan A। tan A, tan की कितना नंबर बेटा है, 1 2 3 नंबर। तो प्यारे बेटा पप्पू, पप्पू प से शुरू होगा और हेलो हेलो बोल, बी से शुरू होगा बाबू बोल। तब P बाई बी, P उठा लीजिए यहां से देख के, 6 के है और B क्या है 8 के है, तो K से K खत्म हो जाएगा। और देखिए 2 तिहाई 6 और 2 चौका 8, कटाना चाहे तो कटा सकते हैं, इसको कटाना यानी सरल करना, सरल कर सकते हैं, ठीक है ना। एक आंसर आपका तैयार हो गया। एवं, एवं क्या है, सेके, सेके, सेके किसका व्युत्क्रम है, किसका उल्टा है, तो बताइए साइन कॉस टैन, और उस साइड क्या आता है कॉसेक सेक, ठीक है ना। यानी ये उल्टा है, उल्टा है तो कै नंबर पर है, 2 नंबर पर। प्यारे बेटा पप्पू हेलो हेलो बोल, तो पहले हेलो हेलो, ये उल्टा ना है, तो पहले हेलो हेलो, देखिए हेलो हेलो, 2 नंबर पर क्या आ रहा है, एच आ रहा है, एच। आप देखो प्यारे बेटा, तब क्या आ रहा है बी, उल्टा आएगा इस साइड वाला। 4 5 6 नंबर बोले थे सीक्वेंस से याद रखने के लिए, 4 5 6 नंबर जो आएगा उसमें हेलो हेलो बोल प्यारे बेटा पप्पू, ऐसे ऐसे चलेंगे। तो देख लीजिए एच का मान कितना है 10 के, और बी का मान अभी अभी आया है 8 है, के से के कट जाएगा, 2 पच्चे 10 और 2 चौके 8, 5 बटा कितना हो जाएगा 4, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए खूब बढ़िया से, ठीक। टाइप्स रटिए, ठीक है ना, टाइप्स रटिए कि इस ढंग का क्वेश्चन आएगा तो हम किस तरह बनाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। किताब का भी क्वेश्चन हो इस ढंग का, उसको भी बना लीजिए, क्वेश्चन बैंक से बनाइए, गेस पेपर से बनाइए, सब जगह से खोज खोज के बनाइए, क्योंकि क्वेश्चन का बेस होता है यानी आधार होता है, ठीक है, टाइप से होता है क्वेश्चन। तो किसी ढंग से इस टाइप पर कितना हो पूछ सकता है, 1 करोड़ क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे।